पुष्कर श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर में नवनिर्मित कृष्ण भवन का लोकार्पण बुधवार को समारोह पूर्वक किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने 57 आधुनिक सुविधा युक्त कमरों व एसी हॉल का लोकार्पण किया। सेवा सदन के अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत संत गोविंद देव गिरी महाराज के स्वागत से हुई। संत गोविंद देव गिरी महाराज ने आशीर्वचन देते हुए सुबह 11:15 पर नवनिर्मित कृष्ण भवन का लोकार्पण कर भामा शाहू का सम्मान किया गया। बता दें कि लोकार्पण के बाद समारोह में हंगामा। जी हां, लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद आपसी कहासुनी से 2 गुटों में झड़प हो गई। देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर लात घोंसे चलने लगे और अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों तथा समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने बीच बचाव कर स्थिति संभालने का प्रयास किया। सूचना पर थानाधिकारी विक्रम राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। भैया तो टाले हटो भैया। शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। प्रार्थना के साथ मेरे ये सारे शब्द भगवान महेश के चरणों में अर्पित करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अभिनंदन करता हूं। भारत माता की समाज को बेटा देनी वो टोकरी है। एक आदमी ने रेल ले दिया, एक आदमी मारे को बुला देखो मान लो बेटा दिया वो मारिया अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं। मेरी सनातन धर्म की संस्कृति संसार में सर्वोच्च है। मेरा भारतवर्ष देश संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च है। इसकी परंपरा सर्वोच्च है। उसको बचाने का कार्य हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है। और इसलिए मायके बने हुए रहना, लेकिन हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति जहां पर भी जो काम करता होगा उसके सहयोगी बनकर के रहना, उसके सहयोगी बनकर के काम करना। कि आप सदैव हमारे सेवा सदन के प्रत्येक कार्यक्रम में
उपस्थित रहते हैं और उचित सहयोग करते हैं। सेवा सदन के कृष्ण भवन को लोकार्पण को लेकर के हमारे कुछ नाराज लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। 6 महीने से वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। हमने साधारण सभा जो सर्वोच्च बॉडी होती है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था, लिया था और सारे लोग मौजूद थे उसमें, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे। उसके बाद में इस तरह से उन्होंने नकारा जो रवैया अपनाया है उससे संस्था का और समाज का नुकसान होता है और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हमारे आग्रह पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे, उनका सदैव स्नेह रहा सेवा सदन के प्रति, समाज के प्रति और पुष्कर के प्रति। वो तो पुष्कर को वर्ल्ड के नक्शे पर सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और जो लोकार्पण में हमारे पूरे राजस्थान से करीब 400-500 लोग आए, आपने देखा ही था। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। देखिए क्या करें, विरोध तो होता ही रहता है। विरोध तो मैं भी मजबूत हो गया हूँ सुनते सुनते। क्या है भाई, जिसको 20 गाली निकाली 21वीं निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जिसको गाली ही निकालनी है तो मैं तो एक बार एक यात्री ने मुझे सुबह 100 गाली निकाली, किसी कारण से उसको कमरा नहीं मिला। मैंने कहा और बोलो साहब, और बोलो साहब, और बोलो साहब, तो थक ही गया। और क्या बोले साले, 100 गाली बोलती तू सुनता है। इस तरह से कोई भी आदमी, नाराज व्यक्ति कुछ भी कह दे। हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, न गलत काम किया, न गलत काम करेंगे। समाज हित में पूरी ज़िंदगी हमने काम किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई 13 साल अध्यक्ष रह गया और फिर 1 साल और रह जाऊंगा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अध्यक्ष ही और जो ही हमारा तयशुदा काम निपट जाएगा और हम चुनाव करा देंगे। हो सकता है आज की बैठक में कोई इसके बारे में चर्चा हो जाए, चुनाव अधिकारी नियुक्त हो जाए, और नहीं भी हो तो भी तो 1 महीने में हमारा अयोध्या का लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई शौक नहीं है इस पद पर बने रहने का। हमारे बंधु समझते नहीं है तो मर्जी उनकी है। ऐसा है, आज हमारे पुष्कर के अंदर, सेवा सदन के अंदर नवनिर्मित कृष्ण भवन का उद्घाटन अपने परम आदरणीय स्वामी जी गोविंद देव गिरी जी के हाथों हुआ। हम लोगों का क्या है कि हिसाब से सेवा सदन की जो समयावधि होती है वो पूरी हो चुकी है 9 दिसंबर 2025 को। तो हम लोगों का ये कहना था कि भाई जब चुनाव की तिथि खत्म हो गई, भाई आपका कार्यकाल अपना खत्म हो गया, मैं भी पदाधिकारी हूँ, तो हम उसमें से 7 पदाधिकारियों ने पहले इस्तीफा ही दे दिया। इस्तीफा तो मान लो हमारा स्वीकार नहीं हुआ है। हम लोगों की ये राय थी कि भाई आप पहले जब तक ये अपने नए चुनाव हो जाए, जो नए लोग आवे ना, तो वो लोग इसका उद्घाटन करावे। इसमें और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या है कि अपने हिसाब से अभी तक मान लो चुनाव नहीं करे। अब उनकी इससे ऐसी मंशा है कि यहाँ का प्रकरण है, एक अयोध्या का प्रकरण है, तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो उन लोगों का ऐसा विचार है कि हम तो वहाँ भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ का उद्घाटन भी करेंगे और वहाँ का भी करेंगे। तो हमारा देखो परम पूजनीय गोविंद देव जी तो वो तो हमारे परम आदरणीय है, लेकिन जो हमारा विरोध था वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष और उनके जो साथी है, जो बचे हुए साथी, क्यों 7 हम निकल गए, फिर 15 में से 7 हम निकल चुके हैं, 8 बचे हैं, उनके साथ था। तो हमारा विरोध केवल शांतिपूर्ण और एकदम ये सांकेतिक था कि हमें कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, केवल भाई परम पूज्य गुरु जी का आदर करना है, माल्यार्पण करना है और एक केवल एक ज्ञापन देना है उनको, अध्यक्ष जी को और महाराज जी को, भाई ये काम है, ये जो भी हो रहे हैं सब काम गलत हो रहे हैं। अब उनके वास्ते क्या है कि सब समाज बंधुओं को बुलाया गया, वो लोग सब आए, लेकिन हमारे क्या है कि जो अभी मान लो ठीक है ये वर्तमान पदाधिकारी है, उनकी पता नहीं क्या मंशा थी, और मैं ज़्यादा नाम तो क्या लूँ, हमारे यहाँ पास में किशनगढ़ के ऐसे हमारे समाज बंधु है 5-4, शायद उन लोगों को आप भी थोड़े बहुत जानते होंगे, वो कुछ बाहुबली टाइप के आदमी है, वो लोग उनको हमेशा लाते हैं। पहले भी 2-4 बार ऐसी ही घटनाएं हुई इन्हीं के कार्यकाल में, ऐसी घटनाएं हुई। फिर आज वो आए थे तो मैंने अपने साथियों को सावधान किया
कि आज फिर ये लोग आए हैं और ये कुछ न कुछ अशांति कर देंगे। तो और ये अब ये समझो कि ऐसे कार्यकाल जो हमारे देश के पूर्व अध्यक्ष है भी संदीप जी काबरा, वो भूतपूर्व सभापति जी है रामपाल जी सोनी, और इसके अलावा और भी मान लो जो साथी है, उनकी उपस्थिति में जो हमारे देश के भी सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनकी उपस्थिति में ऐसे काम होना और या ऐसे काम प्रायोजित करके करवाना, हम तो इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मेरे साथ भी मारपीट हुई। हमारे जोधपुर के कमल जी चांडक जो पिछले कार्यकाल आज से 9 साल पहले इसी सदन में कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने समय का हिसाब नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। और ये जो अभी जो अयोध्या कांड हमारे समाज में चल रहा है, उसको अपना एक कांड लिखेंगे, इसको एक प्रकरण नहीं बोल रहा, मैं कांड बोल रहा हूँ आपके सामने। तो उस अयोध्या कांड के अंदर भी सबसे मूल जो है, उस अयोध्या कांड की जड़ समझ लो, भ्रष्टाचार की जड़ समझ लो, हमारी इस भवन में सबसे बड़ी जड़ ये श्रीमान कमल जी चांडक की है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की, मैं नीचे भी गिर गया, फिर लातों से मारा, मैं शांति से बैठ गया। मेरी एज 75 है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा देखते मैं थोड़ा छोटा लगता हूँ, लेकिन मेरी एज 75 है। मैं उनकी मार खाने के बाद दूसरी जगह आराम से बैठ गया पट्टी पे। फिर वापस कमल जी आए 5-7 साथियों को ले के, फिर मेरे को मारना शुरू कर दिया कि आप राम कुमार जी भुतरा को चोर बोलते हो। तो इस हिसाब से ऐसा प्रकरण। मेरा नाम मुरलीधर जंवर, मैं नोखा का रहने वाला हूँ और मैं इस सदन में वर्तमान में मंत्री पद हूँ। त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र हमारा स्वीकार नहीं हुआ है और इससे पहले 5 साल तक इसी सदन में मैं उपाध्यक्ष रहा।